नमस्कार, नेशन टुडे 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से जुड़े 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। जी हां, रतलाम में 3 अगस्त को विधानसभा में बोलते हुए डोडियार ने पहली मांग के रूप में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पंचायत और ग्रामीण विकास जैसे विभागों में लंबे समय से रिक्त पद युवाओं के भविष्य के लिए संकट बनते जा रहे हैं। डोडियार ने सरकार से मांग की कि इन विभागों में शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि वे युवा जो वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं और अब ओवर एज हो चुके हैं उन्हें नौकरी का अवसर मिल सके। डोडियार ने कहा, आज भी हमारे क्षेत्र के युवा 10-10 साल पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। दूसरी मांग के रूप में उन्होंने आदिवासी अंचल में नए छात्रावासों और आश्रमों के निर्माण की आवश्यकता जताई। डोडियार ने कहा कि आदिवासी इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जहां स्कूल दूर दराज हैं और सड़क सुविधा भी बेहद सीमित है। बारिश के मौसम में बच्चों को स्कूल पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि 4-5 गांव के समूह में एक छात्रावास बनाया जाए जिससे बच्चों को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़े। उन्होंने मौजूदा छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने और नए भवनों के निर्माण की भी मांग रखी। अपने अनुभव साझा करते हुए विधायक डोडियार ने कहा, मैंने खुद रतलाम, इंदौर और दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ाई की है। मुझे पता है बाहर पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। मैं नहीं चाहता कि सैलाना विधानसभा के बच्चों को वो सब सहना पड़े जो मैंने सहा। डोडियार की यह पहल न केवल आदिवासी समुदाय बल्कि पूरे मालवा निमाड़ अंचल के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी इलाका, ग्रामीण इलाका होता है, मकान जो है वो अलग अलग जंगल में बने लोगों के खेतों पर होते हैं। एक तो लोगों के बीच में आदिवासी इलाके में कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं होती, सड़कें वड़कें ठीक नहीं बनी होती। ऐसे में आदिवासी अंचल में अलग अलग घरों से, अलग अलग मोहल्लों से निकल करके, अलग अलग बसाटों से निकल करके स्कूल जाना बहुत कठिन होता है। खास करके ऐसे समय में जब अभी बारिश हो रही है, ऐसे में तो मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि आदिवासी इलाके में जो छात्रावास बने हुए हैं पहले से, जो आश्रम छोटे बच्चों के लिए पहले से बनी हुई हैं, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए और वहाँ अतिरिक्त भवन बनाए जाए ताकि आदिवासी इलाके के बच्चे ठीक तरीके से शिक्षा ले सके। और जहाँ छात्रावास नहीं है वहाँ पर 4-4, 5-5 गाँव को मिला करके और छात्रावास स्वीकृत किए जाए, नए छात्रावास भवन बनाए जाए। क्योंकि माननीय सभापति महोदय, बिना छात्रावास से, बिना आश्रम से आदिवासी वर्ग की ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं उनके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई ठीक से कर पाना संभव ही नहीं है। जो बच्चे हम जैसा विधानसभा सदस्य हैं माननीय सभापति महोदय, हम अपना इलाका छोड़ करके बाहर कहीं शिफ्ट हुए थे, रतलाम में, इंदौर में, दिल्ली में, तब जाकर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो बच्चे गाँव में रह करके पढ़ाई करने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत कठिनाई है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है सरकार को कि छात्रावास नए स्वीकृत किए जाएं। कमलेश्वर जी थोड़ा संक्षिप्त करें। और माननीय, बस खत्म करने वाला माननीय सभापति महोदय जी, बहुत मुश्किल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद बहुत लोग बेरोजगार हैं, बहुत वैकेंसीज हैं, बहुत रिक्तियां हैं। चाहे शिक्षा विभाग में देख लो, पंचायत ग्रामीण विकास, किसी भी विभाग में देखो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में देखो, विद्युत विभाग में देखो, जो रिक्तियां हैं उनकी तो भर्ती माननीय सभापति महोदय की जाए। लोग 5-5, 10-10 साल से पढ़ाई की तैयारी करते हैं, परीक्षा की फीस देते हैं, अपना समय खराब करते हैं, समय लगाते हैं पढ़ाई में। यहाँ तक कि बहुत सारे जो नौजवान हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो ओवरेज हो जाते हैं। उसके बावजूद भी वो प्रयास करते हैं लेकिन उनको सरकारी वैकेंसी में, रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो जो खाली पद हैं अलग अलग विभागों में उनको भरा जाए। बैकलॉग को भी माननीय सभापति महोदय, बहुत पद अलग अलग विभागों में रिक्त पड़े हैं, बैकलॉग पदों को भी भरा जाए। ये सब करने से, भर्तियां करने से माननीय सभापति महोदय, सरकार अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। सरकार की जो सोच है लोगों का कल्याण करना, वो ठीक से हो पाएगा। माननीय सभापति महोदय, जब कर्मचारी ही नहीं है, अधिकारी ही नहीं है, तो फिर काम कौन करेगा? सरकार की योजना कैसे क्रियान्वित होगी?